हेलो साथियों, आप लोगों से एक अक्सर गलती होता है। क्या गलती होता है कि आप लोग ज़मीन तो परचेस कर लेते हैं, यानी ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, यानी म्यूटेशन नहीं कराते हैं। जिसके वजह से उस ज़मीन को कोई और जो है, यानी जो पहले से मालिक था, वो दोबारा बेच सकता है। तो यदि आप लोग म्यूटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, यानी दाखिल खारिज के बारे में नहीं समझते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है, दाखिल खारिज किस प्रकार से आप लोग को कराना होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार से यानी छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग पूरा विस्तार से समझना है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में समझते हैं, यानी दाखिल खारिज के बारे में समझते हैं। तो दाखिल खारिज का क्या मतलब होता है, आइए मैं आप लोग को बताता हूँ कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। दाखिल खारिज एक कानूनी और अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि के स्वामित्व में हुए परिवर्तन को सरकारी अभिलेख यानी जमाबंदी पंजी में दर्ज किया जाता है। तो दाखिल खारिज का मतलब समझिए। दाखिल और खारिज, दाखिल और खारिज, तो देखिए यहाँ पर हो गया दाखिल और यहाँ पर हो गया खारिज। यहाँ पर समझिए खारिज का मतलब क्या होता है। तो खारिज का मतलब होता है, मान लीजिए मेरा जमीन था और आपने खरीदा, तो हमारे जमीन जो है आप खरीद लिए, तो हम क्या कहेंगे, ये जो जमीन है ये अब से हमारा नहीं रहा, यानी आपने खरीद लिया है, यानी तुमने खरीद लिए हो हमारे जमीन को। तो हम क्या कहेंगे सीओ साहब से, तो हम कहेंगे देखिए ये जो जमीन है ये हमारा नहीं रहा, ये हमारे नाम से क्या कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। ये हमारे नाम से क्या कर दीजिए, इस जमीन को खारिज कर दीजिए, यानी हमारे नाम से हटा दीजिए, काट दीजिए। आप क्या कहिएगा, देखिए ये जमीन जो है हम इनसे पैसा देकर खरीदे हैं, यानी हम इनसे खरीदे हैं, पैसा का नाम ना लीजिएगा, हम इनसे खरीदे हैं, यानी जो जमीन इनके नाम से खारिज किए हैं वो हमारे नाम पर क्या कर दीजिए, दाखिल कर दीजिए। यानी आप कहिएगा हमारे नाम पर दाखिल कर दीजिए। यानी जो व्यक्ति जमीन बेचता है उसके नाम से खारिज होता है, और जो व्यक्ति जमीन खरीदता है उसके नाम पर दाखिल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाखिल खारिज प्रक्रिया कहते हैं। तो आई होप कि बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे आज की सेशन में। आज से पहले इस बारे में आप लोग इतने आसान तरीके से नहीं समझे होंगे दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। तो दाखिल खारिज का मतलब यही होता है कि आपके नाम पर दाखिल हो जाएगा, जो व्यक्ति खरीदता है उसके नाम पर दाखिल हो जाता है, जो व्यक्ति जमीन को बेचता है उसके नाम से खारिज हो जाता है, यानी कट जाता है। तो आई होप कि दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है ये आप लोग को पूरा बारीकी से समझ में आ गया होगा। दाखिल खारिज कराने का जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो आप लोग जो है बिहार भूमि के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग जो है दाखिल खारिज करा सकते हैं। दाखिल खारिज किस प्रकार से कराना है इस पर कंप्लीट वीडियो मेरा इस चैनल पर अवेलेबल है, उसको देखकर आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि इस सेशन से संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है आप लोगों के मन में, तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट को रख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों आप लोगों से एक जो है मैं बात शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूं, यानी एचपी सर का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूं। वो कोर्स जो है आप ही लोग के लिए है, यानी बिहार भूमि सर्वे संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार भूमि का सर्वे किस प्रकार से कराना है। आप लोग को वहाँ पर ए टू जेड जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो घोषणा का फॉर्म कैसे भरना है, बमसाली वाला फॉर्म कैसे भरना है, ए टू जेड जानकारी वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। बिहार भूमि के संबंध में भी अपडेट देखने को मिलेगा, दाखिल खारिज परिमार्जन कैसे करना है, एसएमएस अलर्ट कैसे करना है, ए टू जेड जानकारी वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसको परचेज कर लीजिएगा, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपीज़ है, यानी उस कोर्स का प्राइस मात्र 99 रुपीज़ है। सबसे टॉप में आप लोग को कोर्स दिखाई देगा, जब वहाँ पर फोल्डर में जाइएगा, कोर्स वाले फोल्डर में जाइएगा तो वहाँ पर सबसे ऊपर में दिखाई देगा न्यू कोर्स है, तो उसको परचेज कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे हम लोग किसी और नोटिफिकेशन के साथ।